राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। पुराण पुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। अध्याय योग साधन रहस्य भाग 3। योगीराज कहा करते थे कि किसी दूरस्थ दुर्गम तीर्थ स्थान की यात्रा करने पर नाना प्रकार के सुंदर दृश्य एवं और दूसरे तीर्थों का दर्शन होता है। यदि कोई वहां आकर्षणवश ठहर जाए तो फिर लक्ष्य का दर्शन एवं उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए वे कहते थे कि आत्म साधना करते करते स्वयं ही अनेक देवी देवताओं का दर्शन होगा। यदि कोई ये सोचे कि उनके दर्शन से ही जीवन सफल हो गया तो ये उसकी भ्रांत धारणा है। उसे और आगे जाना होगा, यहीं रुकने से काम नहीं चलेगा। यदि बिना रुके चलता रहे तो वही सारे देवी देवताएं उसकी सहायता करेंगी और वे ही उसका हाथ पकड़कर गंतव्य स्थल पर पहुंचा देंगी। इस प्रसंग में कबीर का कथन है, इस राते में बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं, अर्थात वे गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते। जब गंतव्य स्थल की प्राप्ति होगी तब दर्शन का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वहां मन एवं बुद्धि दोनों अनुपस्थित होंगे। इसलिए वहां देखने या दर्शन का कोई प्रश्न ही नहीं। इसके अतिरिक्त जानने पहचानने का भी कोई उपाय नहीं। वहां तुम नहीं हो, न तो ईश्वर ही है। वहां न तो भक्त है न भगवान, न आनंद और न निरानंद, न इष्ट है न अनिष्ट, ज्ञान अज्ञान, बंधन मुक्ति एवं कोई देवी देवी कुछ भी नहीं है। वो एक अनिर्वचनीय चिन्मय अवस्था या एक चिन्मय प्रत्यक्ष स्वानुभूति है। वही अद्वैत की स्थिति है। इसी की ओर संकेत करते हुए महात्मा राम प्रसाद ने कहा है, से बड़ो अद्भुत ठाव जिखाने गुरु शिष्य देखा नाही। अर्थात अद्भुत बड़ा एक वो ठाव, गुरु शिष्य का गांव न नाव। इसी को योगीराज ने क्रिया की परावस्था कहा है। इस स्थिति में जो होता है वही इसे जानता है, क्योंकि एक के रहने पर दूसरे के रहने की बाध्यता है, किंतु वहां केवल नहीं नहीं, यहां तक कि नहीं कहने वाला भी कोई नहीं है। इस स्थिति के प्रसंग में वे कहा करते थे, उस समय तुम अवाक शून्यवत हो जाओगे। मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं कि एक दिन सबको वहीं जाना होगा। तुम चेष्टा करो या न करो, किंतु उसके लिए तुम्हें लाखों योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। किंतु हे साधक, ईश्वर ने जो तुम्हें मन और बुद्धि प्रदान किया है उसके द्वारा विचार करके देखो कि क्या तुम उन लाख लाख योनियों में भ्रमण करना चाहते हो। जो साधक बुद्धिमान हैं वे नहीं चाहते। यदि तुम बुद्धिमान साधक हो तो फिर सोच कर देखो कि गंतव्य स्थल की ओर जब जाना ही होगा तो फिर देर क्यों। इस जन्म में ही वहां पहुंचने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। हे साधक, तुम्हारे भीतर एक सत्ता सुप्त है, उसे चिकोटी काटकर जगाओ, चाबुक मारकर उठाओ। उस वीर सत्ता को अश्व के रूप में परिणत करके उसकी पीठ पर सवार होकर वीरों जैसे दर्भ के साथ बढ़ो, किंतु भूल से भी लगाम अपने हाथ में न लेकर मालिक के हाथ में दे दो। जिस प्रकार अर्जुन ने किया था वही कार्य करो। संसार में ही रहो, किंतु उसकी पंकिलता एवं मलिनता से बचकर रहो। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य रूपी गड्ढे में देह रूपी रथ के 6 चक्रों को गिरने मत दो। हर तरह से दुर्बलता का त्याग करो, क्योंकि दुर्बलता ही पाप है, दुर्बलता ही मृत्यु है। अपनी मृत्यु को स्वयं मत बुलाओ। हे वीर साधक, तुम स्वयं को दुर्बल समझते हुए दुर्बल हो गए हो, किंतु तुम अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत पुत्र हो। तुम जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि से परे हो। तुम अपने स्वरूप को भुला बैठे हो। लंबे होकर या टांगे फैलाकर सोते हुए तुमने अनेक रातें बिता दी हैं। एक बार सोच कर देखो कि उसी तरह लंबे लेटे लेटे तुम्हें चला जाना होगा। इस बार मेरुदंड को सीधा करके बैठो। इस पगले बावले की बात सुनो। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, क्रिया योग की साधना करो। क्रिया योग करने पर ही मुक्ति है, न करने से ही बंधन। क्रिया ही सत्य है। साधना के द्वारा जब तक स्वयं को उद्दीप्त न किया जाए तब तक देवी देवता भी सहायता नहीं करते। सत्व रजो और तमो ये 3 गुण जीव के शरीर में सर्वदा क्रीडारत हैं। जीव इन 3 गुणों के अधीन है। यही 3 गुण ही 3 देवता हैं। रजोगुण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, तमोगुण महेश है जो नाश करता है, और सत्वगुण विष्णु है, वही स्थिति अर्थात पालन करता है।
रजो भाव स्थितो ब्रह्मा, सत्व भाव स्थितो हरि, क्रोध भाव स्थितो रुद्र, त्रयो देवा त्रयो गुणा। ज्ञान संकलनी तंत्र 80। ये तीनों गुण जिस प्रकार जीव के शरीर में खेल रहे हैं, उसी प्रकार विश्व प्रकृति में भी खेल रहे हैं। जीव के शरीर में नाभि के नीचे तमोगुण, नाभि से कंठ तक रजोगुण एवं कंठ से आज्ञा चक्र तक सत्वगुण है, एवं उसके ऊपर गुणातीत अर्थात निर्गुण की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14:18। जीव जिस समय जिस गुण के वश में रहता है, उस समय उसका मन उस स्थान पर रहकर उसके प्रति ही मोहित रहता है। इसी प्रकार सत्व से तमो की ओर एवं तमो से सत्व की ओर एक ऊर्ध्व एवं निम्न गति निरंतर कार्यरत है। गुणातीत स्थिति में मन कभी जाता नहीं। साधना के द्वारा उस गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लेने से ही त्रिगुणातीत अवस्था ही ब्रह्म है। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, जगतधात्री कोई नहीं है। हिंदू संस्कृति में इन तीन गुणों को तीन देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य धर्मावलंबी इन तीन देवों को नहीं मानते, किंतु सभी तीन गुण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे तीन गुण सर्वदा ही सभी के शरीर के भीतर कार्यरत हैं। इस क्रिया योग की साधना से योगी का मन स्थिर होकर उस निर्गुण अवस्था में एक ऐसी स्थिति से जुड़ जाता है जहां योगी हमेशा स्थित रहने में सक्षम होते हैं। इस संदर्भ में योगी राज ने अपनी डायरी में लिखा है, जितना पियोगे उतना मजूरी मिलेगा। सवेरे 4 घड़ी रात रहते प्राणायाम करना अच्छी है, अर्थात जितनी ही प्राण कर्म या प्राणायाम करोगे उतनी ही मजदूरी मिलेगी, अर्थात जितनी ही स्थिरता आएगी उतना ही आत्मदर्शन होगा। प्रातःकाल 4 बजे उठकर प्राणायाम करना अच्छा है। यही आत्म साधना का उपयुक्त समय है। योगीराज का कथन है कि अपने कारण स्वरूप समुद्र की ओर दौड़ कर जाना नदी का धर्म है। वो इच्छा करे या न करे, किंतु एक समय वो अपने कारण में लीन होगी ही। उसी प्रकार जीव का भी धर्म उसके उत्स या मूल स्वरूप ब्रह्म की ओर दौड़कर जाना है। इसी को लक्ष्य करते हुए अर्जुन कहते हैं, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रं मेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। गीता 11:28। जिस प्रकार नदियां सागराभिमुखी होकर सागर में ही प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार नरलोक के वीर हर ओर से प्रदीप्त प्रज्वलित तुम्हारे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीव अनंत काल से पता नहीं कब और किस अज्ञात कारणवश ब्रह्म से विच्युत होकर अर्थात अपने स्वरूप को भूलकर लाखों करोड़ों योनियों में भ्रमण करने लगा। काल क्रमानुसार विकास एवं विवर्तन की भूमिका में वो वनस्पति, पेड़ पौधे, लता गुल्म, कीट पतंग से मानव में रूपांतरित हुआ। इसी प्रकार उन्नत स्तरों को पार करता हुआ अपने मूल स्वरूप ब्रह्म की ओर गतिशील हुआ है। वो इच्छा करे या न करे, काल के प्रभाव द्वारा विकास और विवर्त के माध्यम से एक समय उसे अपने उत्स या मूल स्थान तक की यात्रा करनी ही पड़ेगी। यही जीव का धर्म है। इसके लिए उसे 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ेगा। 84 अंगुल माप की अपनी मानव देह की उन्नति के लिए उस 84 लाख योनि का भ्रमण करना होगा। केवल वही नहीं, मानव रूप में जन्म लेकर भी उसे अपने मानव मस्तिष्क को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयुक्त एवं उपयोगी बनाने के लिए और भी 10 वर्षों के प्राकृतिक विवर्तन या परिवर्तन की समय सीमा को अधिकांशतः कम करने की दिशा में सक्षम है। उन्होंने इसका सटीक लेखा जोखा करते हुए कहा है कि मात्र 8 घंटा क्रिया योग की साधना करने से योगी के मस्तिष्क 1000 वर्ष के प्राकृतिक विकास के समांतर विकसित होते हैं। जो किसी वस्तु को पाने की चेष्टा या साधना करते हैं वही साधक कहलाते हैं, और जो उस वस्तु को पाकर उसके साथ एकाकार हो गए हैं, तादात्म्य में स्थापित करते हुए लय हो गए हैं, अर्थात युक्ततम अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वे ही योगी हैं। इस निमित्त प्राप्ति के न रहने से साधक नहीं कहा सकता, अर्थात साधक अवस्था में देखने सुनने की वृत्ति है, क्योंकि तब भी उनके मन और इच्छा कार्य करते हैं। इसीलिए योगीराज ने लिखा है, जिस प्रकार किसी घर के भीतर सूर्य का प्रकाश जाता है और दरवाजा बंद रहने पर यदि कोई पक्षी उड़कर जाता है तो उसकी छाया दीवार पर दिखाई देती है, उसी प्रकार मन में प्रकाश होने पर जो देवादि हैं उनका दर्शन होता है। इस अवस्था में ब्रह्म और मैं ये दो सत्ता अंततः विद्यमान है।
अर्थात जो साधना कर रहा है और जिसकी साधना कर रहा है, यही दो वर्तमान है। इसीलिए योगीराज ने लिखा है, काली सोच सोच काली हुआ, अब काली का बाबा होना होगा। बाबा माने ब्रह्म, अर्थात जो शून्य के भीतर शून्य है। यही सब शून्य को देखने में मिलता है। अर्थात काली का चिंतन करते करते काली हो गया, अब काली का बाबा या पिता होना होगा। यानी ब्रह्म जो वर्तमान शून्य के भीतर शून्य है, अर्थात जिस महाशून्य से पंचभूतों के अंतिम भूत वर्तमान शून्य की उत्पत्ति होती है। आत्म शून्य को देखते देखते उस महाशून्य की प्राप्ति होती है, किंतु योगियों का उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि स्थिरत्व का नाम योग है, एवं जो स्थिर हो गए हैं वही योगी हैं। योगी जब समाधिस्थ होते हैं, अर्थात क्रिया की परावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब उनका देखना सुनना प्राप्ति अप्राप्ति कुछ भी नहीं। इसीलिए उन्होंने लिखा है, उड़ते बेमन कैमन कैमन मन न पावे, मन छोड़ तो मन नहीं होए। अर्थात बेमन यानी निवृत्ति की अवस्था कैसी होती है मन नहीं जानता, किंतु जब जानने की चेष्टा करता है तब मन नहीं रहता, स्वयं ही खो जाता है और फिर जानना बाकी ही रह गया। इस प्रकार जो क्रिया की परावस्था होती है, उसमें स्वयं की स्थिति नहीं होने से कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो कर्म करेगा जब वही नहीं तो कर्म करेगा कौन। किंतु साधक के क्षेत्र में कर्ता यानी मैं, करण यानी क्रिया एवं अधिकरण यानी शरीर सभी कुछ है, किंतु जिसे प्राप्त करना होगा अर्थात ब्रह्म वही नहीं है। किंतु योगी की क्रिया की परावस्था में कर्म के अभाव में निष्क्रियता है, क्योंकि उस अवस्था में समस्त गुण आकाश में युक्त होने से निष्क्रिय होते हैं। क्रिया की परावस्था में स्वयं के न रहने की जो अवस्था है वो क्या है ये जानना संभव नहीं, क्योंकि जानने वाला ही नहीं तो जानेगा कौन। तो फिर क्रिया क्यों कर रहा हूँ? गुरु ने कहा है इसलिए कर रहा हूँ, किंतु इसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। इस पर एक भक्त ने जिज्ञासा प्रकट की, सभी कुछ पाने की आशा में कर्म करते हैं, क्रिया करने से जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता फिर सभी क्रिया क्यों करते हैं? योगीराज ने कहा, मूर्ख वही करते हैं, अर्थात इस अवस्था में प्राप्ति अप्राप्ति लाभ हानि नहीं। उस समय तीनों गुणों के एक हो जाने से गुणातीत अवस्था होती है। उसके अव्यक्त होने के नाते ही धर्म का अभाव, अर्थात तब धर्म अधर्म कुछ नहीं। धर्म एवं कर्म के न रहने से उनका कोई दृष्टांत नहीं है। जिस प्रकार जल का गुण एवं धर्म जिसमें है वही जल है, किंतु गुणातीत एवं धर्मातीत अवस्था में वो जल नहीं। उसी प्रकार क्रिया की परावस्था है। इस अवस्था में स्वयं के न रहने से अन्य दिशा की ओर मन के जाने जैसा अधर्म नहीं रहता और धर्म भी नहीं रहता। धर्म का अर्थ है जो सर्वदा रहता है, जो शाश्वत है। जिस प्रकार प्राणी मात्र का श्वास ही धर्म है, इस धर्म के जाने से आत्मा में स्थिर रहता है। इसीलिए योगीराज ने लिखा है, मन को दूसरे तरफ नहीं जाने देना चाहिए, मन से मन को देखना चाहिए। मन और चक्षु स्थिर होने से क्या होगा? जब तक शरीर स्थिर न होए। आज श्वासा बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, अब बड़ा मजा मतवाल के माफिक। जो कोई कुछ ग्रहण करते हैं या देखते हैं उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दो के नहीं रहने से कुछ भी ग्रहण करना या देखना संभव नहीं। क्रिया की परावस्था में दो का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वहां कोई बात नहीं, केवल मौन है। दूसरी ओर मन लगाने का नाम बंधन है। इस बंधन से सर्वदा क्रिया की परावस्था में रहने का नाम मुक्त है। इस मुक्तावस्था में सतत स्थित रहकर वे समस्त वस्तुओं के प्रति अनासक्ति की भावना के साथ सर्वत्र सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। इस अवस्था में धर्म अधर्म, इंद्रिय और शरीर सभी का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मन इंद्रियों के साथ आत्मा में और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस अवस्था में मेघ का गर्जन तक भी सुनने में नहीं आता। क्रिया की परावस्था में कुछ नहीं है और ये कुछ भी न होने की अवस्था ही ब्रह्म है। अतएव क्रिया की परावस्था में न रहना ही मिथ्या है। इस अवस्था में पृथकता का अस्तित्व नहीं, पृथकता के कारण ही देखने सुनने का कार्य संपन्न होता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके विपरीत क्रिया की परावस्था किसी के आश्रय एवं आश्रित का भाव नहीं है, क्योंकि ये अवस्था किसी के आश्रय में नहीं है। 1,00,000 ब्रह्मांडों के संगठित या स्थूल होने पर मिट्टी का अणु अस्तित्व में आता है और इसी स्थूल अणु के संयोग से सभी द्रव्यों की सृष्टि होती है और इसी प्रकार संयोग से अवयव के समस्त अंशों का निर्माण होता रहता है। जैसे मिट्टी के अणु से कंकड़ आदि की रचना होती रहती है। अणुओं के पारस्परिक सहयोग एवं संयोग से तमाम स्थूल मूर्तियों या पिंडों तथा अवयवों की सत्तात्मक स्थिति है। संयोग से ही मूर्ति या पिंड की रचना होती है, किंतु अस्थिरता या अव्यवस्था के कारण टिके रहना संभव नहीं। ये निमित्त अनित्य है,
किंतु क्रिया की परावस्था में ब्रह्म में स्थित रहने से कोई बाधा नहीं और एक होकर रहने की स्थिति में किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए ब्रह्म से अलग अन्य वस्तु में भली भांति मन का अनंत लय नहीं होता, किंतु सविकल्प समाधि अथवा क्रिया की परावस्था की पूर्वावस्था में अनंत द्रव्य एवं परिमाण मात्रा के भेद की प्रतीति होने तक वो क्रिया की परावस्था नहीं है। शरीर, आत्मा, मन और विभु मिलकर ही ये जीवन है। इस जीवन के कर्माधीन अथवा कर्म के आश्रय में रहने से सब कुछ हो रहा है। आत्मा का गुण मन और इस शरीर के भोगायतन होने से सुख दुख सभी शरीर और मन के द्वारा हो रहा है। इसीलिए योगीराज ने कहा है, जल जब तक घट में तो उसका कुछ ताकत नहीं, जब गंगा में मिला तो सब करे। श्वास की गति जब तक बहिर्मुखी है तब तक उसमें कोई शक्ति नहीं, क्योंकि बहिर्मुखी श्वास देह रूपी घट के भीतर सीमाबद्ध है, किंतु जब अंतर्मुखी होकर स्थिर होता है तब अनंत महाशून्य के साथ संबंध स्थापित होने पर अनंत शक्ति संपन्न होता है। इस अवस्था में पहुंचकर उन्होंने बार बार लिखा है, बड़ा मजा, सब अंग टूटने लगा, किंतु आत्मा में पहले मन का संयोग, फिर लय होने पर देखने सुनने प्राप्ति अप्राप्ति का प्रश्न ही नहीं। इसीलिए उन्होंने 1871 ईस्वी 28 जुलाई को लिखा है, एक निर्मल शून्य देखा, वही ब्रह्म है, उसी में मन का लय करना चाहिए। जब दो एक हो जाएं तो एक है, यही हमजाद है। अर्थात एक निर्मल शून्य देखा, वही ब्रह्म है, उसी में मन का लय करना होगा। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक होता है, फिर दो नहीं रहता, वो एक अवस्था ही हमजाद या पुरुषोत्तम है। 30 जुलाई को लिखा है, निर्मल रूप में मन का लय करना चाहिए। उसके बाद 26 अगस्त को लिखा है, शून्य निर्मल देखा, उसी में मिल जाना समाधि कहलावे, वो बाकी है। पुरुषोत्तम के आगे ब्रह्म है, उसी में लय होना बाकी है। संपूर्ण रूप से निष्काम ना होने से लय नहीं होगा। उन्होंने फिर लिखा है, शून्य भवन में लय हो जाना, वो शून्य भवन ही सही या असल है, उसी में मिलकर टिकू अटके रहना होगा, उसी में ही लय होना होगा, अर्थात एकाकार होना होगा। 2 सितंबर को लिखा है, निर्मल ज्योति मन देखता है लेकिन वो नहीं लय हुआ, वहां जाके अभी निर्वाण नहीं हुआ। अर्थात मन अभी भी वो निर्मल ज्योति देख रहा है, किंतु अब भी उसका लय नहीं हुआ, वहां लय प्राप्ति से जो निर्वाण होता है वो अब भी नहीं हुआ। इसीलिए वो और भी आगे जाकर क्रमोन्नति अथवा सिलसिलेवार ब्यौरे का संकेत देते हुए लिखते हैं, अब हम निर्मल ज्योति में समाये गए, अर्थात अब मैं निर्मल ज्योति में मिल गया। बहुत तरह का घर दरवाजा देखने में आया। ओम ध्वनि में लय होना चाहिए, अर्थात कूटस्थ में अनेक प्रकार के घर दरवाजे देखने को मिले, अर्थात षड चक्र की अभिव्यक्ति हुई। इस अवस्था में जो ओंकार ध्वनि होती है उसी में लय होना होगा। उन्होंने और भी लिखा है, बड़ा दरवाजा खुला, जैसा नल का जल गंगा में मिलने से गंगा हो जाता है, वैसा श्वासा जाय के शून्य मकाम में मिलने से एकाकार हो जाता है। यही ब्रह्म है, आदि ब्रह्म सच्चा, आप ही आप भगवान रूप है, अब बड़ा मजा है। अर्थात प्रधान या मुख्य दरवाजा खुल गया। जिस प्रकार नल का जल गंगा में पड़ने से गंगा हो जाता है, उसी प्रकार श्वास निर्मल शून्य में मिलकर एकाकार हो जाता है, अर्थात उसका लय हो जाता है। वो अवस्था ही ब्रह्म है और वो आदि ब्रह्म ही सत है, और तब वो स्वयं भगवान का रूप धारण करता है। अब बड़ा मजा है। वो श्वास आता कहाँ से है? शून्य के भीतर से हवा आता है, ये मालूम होने लगा, अर्थात उस महाशून्य के भीतर से ही श्वास आ रहा है, ये समझ में आया। कई दिन बाद फिर लिखा है, आज अभय पद दर्शन हुआ, यानी महास्थिर हुआ, मोक्ष हुआ। फिर वो शून्य घर में रह करके सब कुछ देखे, सब कुछ करे। जितना इंद्रिय लय होता है वही श्वासा में, अर्थात आज अभय पद का दर्शन प्राप्त हुआ, यानी महास्थिर हुआ, मोक्ष हुआ। उस शून्य घर में रहकर सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सारी इंद्रियां उस महाशून्य रूपी श्वास में मिल जाती हैं। अभय पद अर्थात जहाँ कोई भय नहीं, उस महाशून्य में बिना किसी अवलंबन के रहना अभय पद है। फिर उन्होंने लिखा है, अब मैं आनंद का घर पाया, यानी श्वासा न आवे न जाए, अर्थात जहाँ स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास का आना जाना या कोई गति नहीं, उस आनंद रूपी घर को प्राप्त किया। इसके पश्चात अंतिम या चरम तत्व के बारे में लिखा है, अब न आना न जाना, अर्थात इस भव संसार में पुनः आवागमन भी नहीं होगा। उस स्थिर घर में पहुंचकर फिर क्या हुआ, इस संबंध में उन्होंने लिखा है, स्थिर घर में ठहरे, अब सर्वदा के लिए टिकने या अटकने की जगह मिल गई। इसके पश्चात वे वहां स्थित रहकर इस संसार को किस तरह देखते हैं, इस संबंध में उन्होंने लिखा है, यह जीवन है सब झूठ, दिखलाई देता है वास्तविक कुछ नहीं, ये देखा। जैसे मृत शरीर में चमड़ा लगा रहता है
और धोखे या भ्रम से मेरे शरीर में लगा है और मेरा है, वैसे ही ये जगत या संसार भी मालूम पड़ता है। और ये भी मालूम हुआ कि ये जगत स्वप्नवत है, सब तुच्छ मालूम पड़ता है। अब और किसी वस्तु की ओर ताकने की इच्छा नहीं उभर रही है। अब ये इरादा करता है चुपचाप पड़ा रहे। और वे गा उठे, रगड़ में कभी कसर मत करो, रगड़ में मनोकामना पूर्ण करो, मन दूसरे तरफ कठिन धरो, शून्य के ध्यान से सब काज निकारो, देखोगे आश्चर्य सामर्थ्य तेरो, पीछे में सब कुछ बनेगा तिहारो। उदास मन तुम कठिन फिरो, अगर तुम जानो हो होशियारो, लगे रहो साईया से भली तरो, तुझे साईं प्यार जरूर करो, निरंतर साईं जी का ध्यान धरो, होएगा जरूर काम तेरो पूरो। वे केवल योगी ही थे ऐसी बात नहीं, किंतु अपना परिचय स्वयं ही एकांत में लोगों की दृष्टि से परे अत्यंत गोपनीय अपनी दिनलिपि या डायरी में छोड़ गए हैं। उनके जीवन काल में उनका ये परिचय संभवतः कोई नहीं जानता था, क्योंकि प्रचार के प्रति उनकी तनिक भी रुचि न थी। प्रत्येक दिन की तरह साधना की उपलब्धि के बारे में लिखते हुए 13 अगस्त 1873 ईस्वी को लिखा है, आज हम महापुरुष हुए। इसके बाद 17 अगस्त को एक मनुष्य की मुखाकृति आंक कर उसके बगल में लिखा है, महापुरुष हम हैं, सूर्य में ऐसा देखा हम ही ब्रह्म हैं। 18 अगस्त को लिखा है, हमारा ही रूप से जगत प्रकाशित, अब बहुत गहरा प्राणायाम हुआ, हम ही एकमात्र पुरुष हूँ और कोई नहीं, अर्थात हमारे ही रूप से जगत की अभिव्यक्ति हुई है। अब बहुत गहरा प्राणायाम हुआ, मैं ही एकमात्र पुरुष हूँ और कोई नहीं। 22 अगस्त को लिखा है, हम ही आदि पुरुष भगवान, कुछ पेट में ना ताकत से दर्द है, अब श्वास और भीतर की ओर प्रवेश कर गया, अब मुझमें चतुर्भुज नारायण होने के लक्षण दिखे। ये समझ में आया कि मेरे उपस्थित दोनों हाथों के अतिरिक्त और भी अनंत शक्तिशाली निराकार 2 हाथ निकल आए। 25 अगस्त को उन्होंने एक सूर्य का अंकन करके उसके बगल में लिखा है, सूर्य नारायण भगवान जगदीश्वर, सर्वव्यापी हम हैं, एक ज्योत भीतर मालूम होता है, जो सूर्य से आता है सूर्य ही हम हैं, जो हम सोई वो निराकार रूप का, जो बुद्धि से परे अनंत रूप, वही भगवान और निर्मल, मैं ही वो अक्षर पुरुष हूँ। अक्षर अर्थात जीवात्मा जब स्वयं को निर्गुण या गुणातीत एवं परमात्मा से अभिन्न जान मानकर उसमें विलीन हो जाता है, तभी वो अक्षर की संज्ञा प्राप्त करता है। और भी लिखा है, कूटस्थ अक्षर अमर, वही सूर्य नारायण है, यही हम हैं और यही सूर्य है। कूटस्थ अक्षर आदि और हम हैं, सूर्य ही मालिक और मजा और साफ, अक्षर सूर्य है, वही हम हैं, अर्थात वो कूटस्थ अक्षर अविनाशी, वही आत्म सूर्य नारायण रूप है, वही मैं हूँ। सनातन कूटस्थ अक्षर वो मैं हूँ, वो आत्म सूर्य मालिक है, वो और भी परिष्कार और भी मजा, वो बृहद कूटस्थ अक्षर ही आत्म सूर्य है, वही मैं हूँ। 23 अगस्त को लिखा है, हम जब सूर्य हैं तब जो हम कहे सो वेद है, यानी निश्चय जानो, अर्थात जब वो कूटस्थ स्वरूप आत्म सूर्य मैं ही हूँ, तब मैं जो बोल रहा हूँ वही वेद है, अर्थात इसे निश्चित रूप से अपौरुषेय समझोगे। 24 अगस्त को लिखा है, हम ही कृष्ण हैं, अर्थात मैं ही कृष्ण हूँ। 27 अगस्त को लिखा है, जो पुरुष आदित्य में सो मैं हूँ, ब्रह्म रूप सूर्य का हमारा है, अर्थात आत्म सूर्य में जो आदि पुरुष है वो मैं हूँ, उस सूर्य के भीतर जो ब्रह्म रूप है वो मुझसे ही आ रहा है। 3 अक्टूबर को लिखा है, हम सूर्य हैं महादेव, मैं आत्म सूर्य स्वरूप महादेव हूँ। 12 नवंबर को लिखा है, हम ही महापुरुष पुरुषोत्तम, मैं ही महापुरुष हूँ। 8 जनवरी 1874 को लिखा है, सूर्य ही ब्रह्म, यही स्थिर घर पहुंचाता है, अब स्थिर घर में गए, उसी का नाम अमर घर है, अर्थात आत्म सूर्य ही ब्रह्म है, यही स्थिर घर में पहुंचाता है, अब स्थिर घर में पहुंचा, उसी का नाम अमर घर है। 29 जनवरी को लिखा है, अब सुतों का दिल चाहता है और खाली ब्रह्म को देखे, यानी शून्य के भीतर जो शून्य है उस महाशून्य रूपी ब्रह्म को केवल देखता हूँ। अब मैं स्थिर घर में पहुंच गया। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर का उपचय हो रहा है और वायु द्वारा नीचे से ऊपर उठ रहा है, ठीक जैसे हुक्के से धूम्रपान करने के बाद हुक्के का पानी फेंक देने के समय जिस छेद से धूम्रपान किया जाता है धुआं बाहर निकलता है, वैसा ही हो रहा है। अब अगम्य घर में पहुंचा, वहां से अजर घर में और उसके बाद अमर घर में पहुंचा। अब और कुछ भी नहीं, केवल महाशून्य रूपी मालिक ब्रह्म ही है। 2 मई को और भी लिखा है, ब्रह्म रूप हमारा, यानी जो शून्य भीतर मन सो ही शून्य, बाहर फिर मन देखने लगा, बाहर का कूटस्थ अक्षर, फिर वो भी गया, अब रह गया खाली शांति पद यह शून्य। जब ब्रह्म हुआ, यानी यह मन और कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है, तब शून्य मन ब्रह्म हुआ। इस विषय में अब उनके कंठ से आनंद पूर्वक एक गीत फूट पड़ा, अब चलो प्यारे अमरपुर चलो,
छोड़ जग जंजाल विषय रस त्यागो, और भटक तक फिरो क्यों तुम भूलो। विषय रस से कुछ मजा नहीं है, आप ही आप तुम समाये लो। फिरते डोलते रहे अकेला, हरदम साईं पास हाजिरी दे लो। उस अभय पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए? योगीराज ने 15 अगस्त 1874 ईस्वी को लिखा, अभय पद गुरु बिना मिलता नहीं। शून्य दिनों तक उस अजनबी प्रदेश में रहना होगा, कुछ भी पता नहीं, किंतु उस यात्रा पर जाने के लिए इस जीवन में ही योग साधना द्वारा वह पाथेय प्राप्त करके ले जाना होगा, और वह साधना से उपलब्ध विषय या वृत्ति ही संस्कार के रूप में एकमात्र पथ का संबल या पाथेय होगा। वह पाथेय एक अमर पाथेय है, वही जीव के साथ गमन एवं पुनरागमन में पुनः प्राप्त होता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की अभयवाणी गीता में गूंजती है कि योग भ्रष्ट व्यक्ति श्रीमानों एवं श्री संपन्नों के घर अथवा योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। जो श्रद्धापूर्वक योग की ओर प्रवृत्त हुए हैं वे कभी भी दुर्गतिग्रस्त नहीं होते, अर्थात कल्याणकामी व्यक्ति सर्वदा ब्रह्म चिंतन के साथ सुखी रहते हैं। इस आत्मकर्म रूपी शुभ कर्म का जो संपादन करते हैं उनके प्रति ही भगवान श्री कृष्ण की अभयवाणी है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गीता 6/40। इस आत्म साधना के द्वारा जो अपना कल्याण करते हैं वही यथार्थतः कल्याणकृत हैं। पंचदशी कार ने भी ऐसा ही कहा है, इह वा मरणे वास्य ब्रह्म लोके अथ भवेत ब्रह्म साक्षात कृतिर सम्यक उपासीनस्य निर्गुणम। अर्थात निर्गुण उपासक इस लोक में हो, परलोक में अथवा ब्रह्मलोक में हो, निश्चित रूप से पर ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करता है। उसकी उपासना का फल कभी व्यर्थ या विफल नहीं होगा। योगीराज एक महान वीर साधक थे। आलस्य अथवा आज नहीं कल करने के मनोभाव को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया। वे समस्त दिन नौकरी करने के बाद शाम को छात्रों को पढ़ाते थे और साथ ही गृहस्थी को भी हर ओर से संभालते थे। इसके अतिरिक्त जन कल्याण के कार्यों में भी लिप्त रहते थे। फिर रात 9 बजे तक भक्तों के साथ तत्व चिंतन एवं भगवत चर्चा करते। इन सब के बीच वे प्रतिदिन की घटनाओं को भी डायरी में लिख लिया करते थे। प्रतिदिन अनेक भक्तों के पत्रों का उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखकर देते। इसके अलावा कितने लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान करना पड़ता। इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने लोगों की दृष्टि से परे ऐसी साधना की जिसने उन्हें साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। इससे स्पष्ट है कि उनका मनोबल कितना ऊंचा एवं शक्ति संपन्न था। उन्होंने एक जगह अपनी डायरी में लिखा है, अब रात भर जागने को इरादा होता है। फिर लिखा है, रात में नींद कम आता है, बड़ा स्थिर, बड़ा नेसा। इन सब बातों से लगता है कि उसी समय से वे रात भर योग की साधना करते थे और क्रिया के नशे में चूर होकर सभी प्रकार के गुण संग से रहित अवस्था में रहते थे। उस समय से केवल कुछ महीने बाद की अपनी साधना का वर्णन करते हुए जो लिखा है उस पर ध्यान देने से आश्चर्यचकित होना पड़ता है। उन्होंने लिखा है, अगम पंथ में पग धरा, वहां ना मालूम श्वासा आता है न मालूम जाता है, संग सबका छोड़े, और ध्वनि सुने राधिका जी का दर्शन भया, अब अनमोल धन मिला। अर्थात जहां जाना कठिन है उस अगम्य स्थान अर्थात स्थिर घर में पूर्ण रूप से स्थिति हुई। उस अवस्था में सांस आ रही है कि जा रही है कुछ भी स्पष्ट नहीं, अर्थात केवल कुंभक प्राप्त होने पर इंद्रियों से जुड़े तमाम गुण एवं आसक्ति से परे हो गया हूं। ऊपर अथवा सहस्रार से उतरती हुई ध्वनि तरंगों या साउंड करंट में राधा जी का दर्शन हुआ। इस बार अनमोल धन या संपदा प्राप्त हुई। इस प्रकार वे अनेक देवी देवताओं की छवि का अंकन करते एवं उनका वर्णन करते हुए जिस जिसका दर्शन होता उसे लिख लिया करते थे। कुछ दिन बाद अन्य एक स्थान पर एक दूसरी अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है, बिल्कुल बाहर का श्वासा बंद होता है, धन्य भाग उसको जिसके यह हुए। अर्थात बाहर का आगम निगम रूप श्वास प्रश्वास जो नासिका मार्ग में निरंतर चल रहा है वह संपूर्ण रूप से बंद हो गया। जिसकी ऐसी अवस्था हो उसका भाग्य धन्य है। अर्थात इस प्रकार स्थायी केवल कुंभक जिसे प्राप्त हो जाए वह धन्य है। इससे स्पष्ट है कि साधना का जीवन प्रारंभ करने के पश्चात निरंतर कठोर साधना करते हुए वे कितनी शीघ्रता से साधना के उच्च शिखर की ओर अग्रसर होने लगे। उसके ठीक कई दिन पश्चात ही उन्होंने लिखा है, सशरीर में सीधे जल के ऊपर जाना कोई कठिन काम नहीं है। जब प्राणायाम करते करते प्राणवायु रुक गया 2 घड़ी से ऊपर, तब जैते जल पर चाहें ओते जल पर चले जाएं और जितने दूर तक चाहें ओते दूर तक जाएं, क्योंकि उस समय जल तत्व, शून्य तत्व एवं आत्म सूर्य तत्व सब एक रूप हो जाते हैं, और जबकि मैं स्वयं भी वही एक ही रूप हूं। अत्यंत सहजता के साथ जब प्राणवायु बाहर जाने से रोक लिया जाए तो उस समय शरीर को हल्का करके जल प्रवाह या उसकी धारा की गति के विपरीत भी जाया जाता है। ये अवस्था तभी होती है जब केवल कुंभक प्राप्त होता है।
इतिहास इस बात का साक्षी है। कई विश्व वरेण्य महायोगियों ने अपनी योग साधना की सिद्धि के बल पर समुद्र अथवा नदी के जल पर पैदल यात्रा करने की क्षमता प्राप्त की थी, जिनमें मुख्य रूप से यीशु क्रिस्त और तैलंग स्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। किंतु एक गृहस्थ योगी की हैसियत से योगीराज ने इस प्रकार की अपनी सिद्धि प्राप्ति को कभी प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया। इस संबंध में वे स्वयं को इतना गोपन एवं संयत रखते थे कि योग मार्ग की इस उच्च अवस्था की प्राप्ति के बावजूद उन्होंने कभी किसी के सम्मुख उसे प्रकट नहीं किया। योग मार्ग की इस अवस्था की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, उदान जयाद जल पंख कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च, अर्थात कंठस्थ या कंठ में स्थित उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने या उसे नियंत्रित कर लेने पर ऊर्ध्व स्थित वायु का रोध होने से निम्नस्थ सभी वायुओं का रोध होता है, और शरीर के हल्का हो जाने पर जल पंख अर्थात कीचड़ कांटे आदि किसी का स्पर्श या बोध नहीं होता है। उस समय इन सब के ऊपर से भी अनायास ही यात्रा की जा सकती है। काया काशयोः संबंध संयमाल लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम, अर्थात शरीर और आकाश का जो संबंध है, अर्थात जो तत्व गुण उनमें है, उस पर संयम करने से अर्थात मूलाधार से कंठ तक वायु रोध होने से शरीर रुई की तरह हल्का हो जाता है और आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही लोगों को तत्वज्ञ या तत्ववेत्ता कहा गया है। योगीराज केवल साधना द्वारा उपलब्ध विषयों को ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की प्रायः सभी घटनाओं को निष्कपट भाव से अपनी डायरी में लिपिबद्ध कर लेते थे। वे डायरियां अत्यंत गोपनीय थीं। उनके जीवन काल तक उन्हें देखने का किसी को भी अधिकार नहीं था, किंतु योगीराज ने अपनी कृपा दृष्टि का परिचय देते हुए अपने प्रतिदिन के साधना जन्य अथवा साधना लब्ध अनुभवों को डायरी में लिपिबद्ध कर रखा है। ऐसा सत्प्रयास और किसी उस कोटि के महापुरुष ने किया है या नहीं, इसकी विशेष जानकारी नहीं है, किंतु योगीराज की ये डायरियां विश्व वांग्मय की अमूल्य संपदा हैं। वे कितने सहज और सरल तथा निष्कपट थे, ये उनके इस एक वाक्य से स्पष्ट है। साधना के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने एक जगह लिखा है, आज काम मुझे आक्रमण किया। कभी लिखा है, काम प्रबल हुआ, अब संभालना चाहिए। फिर लिखा है, आज काम से चित्त चंचल हुआ, काम बड़ा जोर किया। फिर लिखा है, कामदेव फिर जगा और नींद बहुत घेरा और भूख बड़ा लगा। निष्कपट एवं निश्चल व्यक्ति ही इस बात को डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखते वक्त सोचना होगा कि ये डायरी भविष्य में उनके वंशधरों के हाथ लग सकती है। इसलिए सभी इस प्रकार की बातें गोपन रखते हैं, किंतु योगीराज की डायरियां देखने से स्पष्ट है कि जीवन की किसी बात को बिना छिपाए उसे उन्होंने लिपिबद्ध करने की जरूरत महसूस की, और जो भी साधना द्वारा प्राप्त हुआ है वो सब कुछ निष्कपटता पूर्वक निसंकोच निशंक चित्त से डायरी में लिखा है। इससे स्पष्ट है कि वे कितनी कठोर साधना के पश्चात एक अनासक्त कामजयी महायोगी के रूप में परिणत हुए थे। काम एक देह धर्म है। शरीर में जब तक प्राण की चंचलता उपस्थित रहेगी तब तक वो देह धर्म भी रहेगा। चाहे वो कोई महामानव ही क्यों न हो, वो भी उससे मुक्त नहीं है। प्राण के स्थिर होने पर अर्थात श्वास प्रश्वास की गति स्थिर होने से ही काम सहित किसी प्रकार का देह धर्म उपस्थित नहीं रहता। ऐसी स्थिति में देह के अस्तित्व के बावजूद कामजयी होकर सभी प्रकार के देह धर्म, मनोधर्म अथवा तीनों गुणों से परे की स्थिति में प्रतिष्ठित होने की क्षमता प्राप्त होती है। योगीराज ने भी इसी क्षमता एवं अवस्था को प्राप्त किया था। योगीराज अपने 27 वर्षों के साधनामय जीवन में साधना के उच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उन्होंने किसी समय डायरी में लिखा है, आज सोने का काली से भेंट हुआ, अर्थात आज सोने की काली को देखा। और कभी लिखा है, छिन्नमस्ता रूप देखा, अर्थात छिन्नमस्ता काली का रूप देखा। ये छिन्नमस्ता उग्र विश्वपालिका शक्ति का प्रतीक है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर पुष्ट होता है, अर्थात स्वयं ही अपना सिर काटकर स्वयं रक्तपान, क्योंकि सब कुछ एक स्थिर प्राण से ही उत्पन्न है। आधार की पृथकता के कारण स्वतंत्र रूप की प्रतीति होती है। वस्तुतः एक जीव का दूसरे जीव के खाने का अर्थ है स्वयं ही स्वयं का भक्षण करना, अथवा प्राण प्राण को ही खाता है, क्योंकि जो जिसको भक्षण कर रहे हैं दोनों ही एक हैं। भोक्ता, भोग्य एवं भोग, ये रक्त की तीनों धाराएं एक लयता की स्थिति में हो जाती हैं। साधना करते करते समस्त प्रकार के भोगों के अवसान की दिशा में योगी की ये भयंकर भीषण भाव मूर्ति प्रकट होती है। प्राणायाम करते करते मुख्य प्राणवायु जब स्थिर होकर सुषुम्ना वाहो अथवा सुषुम्न कांड से होता हुआ कूटस्थ में संपूर्ण रूप से स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब योगी के समस्त भोगों का अवसान या अंत हो जाता है। उस समय जिस अवस्था का उदय होता है वही छिन्नमस्ता की संज्ञा है।
इस प्रकार किसी तत्व को आधार बनाकर तथा किस प्रकार की साधना करने से एक एक चक्र के भीतर स्थित भाव को प्राप्त करना पड़ता है, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्र अथवा नक्शे को समस्त कला कौशल के साथ अनेक देवी देवियों की मूर्ति या बिंब के माध्यम से ऋषियों ने अभिव्यक्त किया है, जिसका बोध या अनुभव योगियों को होता है। जैसे काली की 108 संख्या की मुंडमाला साधक के मन की 108 पशु वृत्तियों के नाश या निधन का प्रतीक है। बाहर निकली जीभ मुंह में तालू के भीतर खींचरी मुद्रा का प्रतीक है। हाथ में खड्ग अज्ञान नाश का प्रतीक है, अर्थात वो ज्ञान का खड्ग है। इस प्रकार समस्त देवी देवियों को तत्व रूप में अपनी देह के भीतर उनकी उपस्थिति का बोध करना होगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। योगीराज ने डायरी में लिखा है, शून्य ब्रह्म नजर पड़ा, अर्थात शून्य ब्रह्म को देखा। फिर कभी लिखा है, ब्रह्म साफ दर्शन होने लगा। फिर लिखा है, जो ब्रह्म सोई शून्य सोई सूर्य ज्योति, अर्थात जो ब्रह्म है वही शून्य है, वही आत्म सूर्य की ज्योति है। और कभी लिखा है, ओम निर्मल भीतर शून्य एक ठो आदम प आपने माफिक बैठा देखा, अर्थात ओमकार के भीतर निर्मल अर्थात परिष्कार स्वच्छ शून्य अपने स्वरूप जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ देखा। फिर लिखा है, एही इलाही इल्लिल्लाह, अर्थात यही महान ब्रह्म है। फिर कभी लिखा है, एही अपना रूप है, फिर एही निराकार ब्रह्म ओमकार है। यहाँ वे स्वयं एवं ब्रह्म सब मिलकर एकाकार हो गए, उनके जीव भाव का लय हो गया और अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गए। ये योगी की एक चरम अवस्था है। इस अवस्था में द्वैत का कहीं कोई आभास ही नहीं, इसलिए वे कहा करते थे कि जब तक दो या द्वैत की स्थिति हो तब तक वो निकृष्ट है। और एक बात लिखी है, रात दिन जब रोध श्वास का होगा तब राम नाम का पावेगा और सब सिद्ध होगा। योगीराज के कहने का तात्पर्य ये है कि जोर जोर से चिल्लाकर राम नाम जपने से क्या होगा, जब आत्मकर्म या प्राणायाम करते करते सर्वदा के लिए श्वास प्रश्वास की बाह्य गति रुक जाएगी, तभी सच्चे राम नाम की प्राप्ति होगी एवं तब सब कुछ सिद्ध एवं मुक्त हो जाएगा। अर्थात जीव इंद्रियों के माध्यम से बाहर के ही शब्द सुनता है, अंतःकरण के शब्द नहीं सुन पाता, क्योंकि इंद्रियों में वहां प्रवेश करने का सामर्थ्य नहीं है। वो अनाहत नाद अथवा ओमकार ध्वनि है जो जीव के हृदय में सर्वदा ध्वनित है, किंतु उस ओर किसी का ध्यान नहीं। वायु क्रिया रूप आत्मकर्म करते करते जब प्राणवायु स्थिर हो जाएगा, तब उस आत्मा राम के अनिर्वाण नाम प्रवाह अथवा साउंड करंट को पकड़ सकोगे या सुन पाओगे, तभी सच्चा या यथार्थ संकीर्तन होगा। जोर जोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अनिर्वाण नाम प्रवाह सुनने या पकड़ने की स्थिति में जिह्वा, ओठ, आंख, मन एवं प्राण स्थिर हो जाएंगे, कंपनहीन हो जाएंगे। उस अवस्था में मुख से कौन संकीर्तन करेगा? यही मुख्य संकीर्तन है। जोर जोर से चिल्लाकर किया हुआ संकीर्तन गौण संकीर्तन है। गौण संकीर्तन के साथ यदि सुर, ताल एवं वाद्य नहीं होते तो वो कोई भी नहीं करता। चीत्कार पूर्वक संकीर्तन करने या बाहर खोजने पर आत्मा राम की प्राप्ति नहीं होती। इसके संबंध में महात्मा कबीर ने दृढ़ता के साथ कहा है, अखियन तो झाई परी पंथ निहारी निहारी, जिभिया में छाला परा राम पुकारी पुकारी, अर्थात रास्ता देखते देखते आंखें धुंधला गई हैं और राम राम जपते जपते जीभ में छाले पड़ गए हैं। इस संदर्भ में योगीराज ने अपनी डायरी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, बाजा से जब जानवर मस्त होए तब आदम में ना मस्त होए तो गधा है। अर्थात साधारण बाजे को सुनकर जब जानवर मस्त हो जाता है, तब अपनी देह में स्थित ओंकार ध्वनि सुनकर भी यदि मनुष्य मोहित ना हो तो फिर वह गधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओंकार ध्वनि सुनने की इच्छा यदि किसी में न जागे तो फिर उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार गधा स्वयं पशु होकर भी अन्य पशुओं के लिए घास ढोता फिरता है किंतु उसके भाग्य में नहीं जुट पाती, उसी प्रकार जो व्यक्ति ओंकार ध्वनि न सुनना चाहे वह भी उस गधे की तरह केवल व्यर्थ का श्रम करता फिरता है। इस संदर्भ में पंचदशीकार ने कहा है, अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने, पश्यन्नपि न चेत् ध्यायेत् को परोस्मात् पशुर्वद। पंचदशी 9.156। अर्थात आत्मा में जो अनात्म बोध होता है वह ध्यान द्वारा धीरे धीरे दूर होता है। ऐसा प्रत्यक्ष फल देखकर भी जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता तो फिर वह पशु के अतिरिक्त और क्या है? नाम लेकर पुकारने से क्या ईश्वर की प्राप्ति होती है? एक भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योगीराज ने कहा है कि नाम एवं रूप देह का अथवा किसी वस्तु का होता है। ईश्वर को किस नाम से पुकारोगे? वे तो नाम और रूप से परे हैं। देह नाशवान है,
इसलिए नाम एवं रूप भी नाशवान है। किंतु ईश्वर, वह तो अजन्मा है, अविनाशी है। फिर ईश्वर क्या कोई दूर की वस्तु है? वे क्या तुमसे अलग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर नाम लेते हुए पुकारना होगा? लोग दूर की वस्तु को ही नाम लेकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए बुलाते हैं। ईश्वर की अपेक्षा और कौन है जो निकट है? वे तो तुम्हारे हृदय देश में अवस्थित हैं। इसलिए उन्हें नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाकर किस तरह पुकारोगे? जैसे ईश्वर शब्द के माध्यम से पुकारने के लिए भी प्राण का देह में चंचल रूप में होना अनिवार्य है, क्योंकि देह मंदिर में प्राण के चंचल रूप में न रहने पर ओठ एवं जीभ में इतनी शक्ति नहीं है कि वे ईश्वर को ईश्वर नाम से पुकारें। इसलिए ईश्वर को पुकारने के लिए भी देह में प्राण की चंचलता का होना अनिवार्य है, किंतु स्थिर प्राण में कोई क्रिया या कर्म नहीं है। ईश्वर शब्द ईश्वर है, हरि शब्द भी हरि नहीं है। जैसे जल शब्द जल नहीं है। जल शब्द यदि जल होता तो फिर जल जल जोर जोर से कहने पर ही प्यास बुझ जाती, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए हरि हरि जोर जोर से पुकारने पर भी उसकी कोई आहट नहीं मिलेगी। हरि का अर्थ है जो सब कुछ हरण करता है, हर लेता है। फिर वहां किसी प्रकार की इंद्रियजन्य आसक्ति नहीं रहती। प्राण के स्थिर होने पर अर्थात उसकी चंचलता का अवसान या अंत हो जाने पर सब कुछ लुट जाता है, उसका हरण हो जाता है। उस स्थिति में जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है। सभी इंद्रियों से परे की ये अवस्था ही वह स्थिर अवस्था है जिसे हरि कहते हैं। योगीराज ने एक स्थान पर लिखा है, दर्पण के भीतर जो नदी, उससे प्यास नहीं जाता। अर्थात दर्पण के भीतर प्रतिबिंबित नदी के जल से प्यास नहीं बुझती। कोई व्यक्ति क्या स्वयं ही अपना नाम लेकर कभी पुकारता है? उसे पुकारने की जरूरत नहीं। प्राण स्वयं ही जब ईश्वर है, तब प्राण प्राण को किस तरह पुकारेगा? पुकारने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जिसे पुकारेंगे और जो पुकारने वाला है, दोनों एक ही हैं। दो का या द्वैत का प्रश्न ही नहीं। ये प्राण रूपी ईश्वर सभी जीवों के शरीर में स्थिर रूप में वर्तमान है, किंतु जीव में जब चंचलता आती है तो संज्ञाच्युत होता है, वह अपने स्वरूप को भूल गया है। इसीलिए ये सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा चंचलता को समाप्त कर स्थिर प्राण रूप अपनी संज्ञा को पुनः प्राप्त करें। अर्थात वर्तमान स्थिति या चंचल अवस्था को स्थिर अवस्था में रूपांतरित करके ही ईश्वर या स्थिर प्राण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। लोग ईश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से दोनों हाथ जोड़कर दोनों भौहों के बीच माथे का स्पर्श करते हैं, किंतु उन्हें अज्ञता के कारण इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे सभी इस प्रकार कूटस्थ को ही प्रणाम करते हैं। यथार्थ में कोई भी बाहर के किसी देव देवी को प्रणाम नहीं करता, क्योंकि समस्त देव देवियों का अस्तित्व ही उस कूटस्थ में है। कूटस्थ को प्रणाम करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। उनको प्रणाम करना ही समस्त देव देवियों को प्रणाम करना है। इसीलिए देखने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी ध्यानमग्न स्थिति में कूटस्थ या ज्योतिर्मय ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। और भी देखने में आता है जैसे प्रचलित भाषा या मुहावरे के माध्यम से सभी अक्सर कहते हैं मेरा घर, अर्थात घर मैं नहीं हूँ, वहां मैं केवल रहता हूँ। उसी प्रकार लोग ये भी कहते हैं मेरी देह या मेरा शरीर, अर्थात इससे भी स्पष्ट है कि ये या शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि वहां या उसमें केवल रहता हूँ। इस देह के भीतर मैं रूप की पृथक सत्ता है, जो वास्तविक मैं का द्योतक या पदवाच्य है। वह मैं ही असली मैं हूँ। वह प्रकृत या वास्तविक मैं न रहे तो फिर वर्तमान मैं का कोई अस्तित्व नहीं। वह सच्चा मैं ही आत्मा है, ईश्वर है। वही जन्म मृत्यु रहित अविनाशी है। वह मैं फिर वर्तमान को कैसे पुकारेगा? पुकारने का प्रयोजन ही क्या है? केवल स्वयं स्वयं को जानने की चेष्टा करो, वही साधना है। जिस दिन स्वयं स्वयं को जान लोगे, उस समय सारे पाशों अथवा बंधनों से मुक्त होकर स्वयं ही शिव हो जाओगे। इसी रूप में स्वयं को स्वयं जानना ही मनुष्य जीवन की चरम एवं परम सार्थकता है। प्रश्न है कि ईश्वर की स्तुति करोगे कैसे? स्तुति तो प्रशंसा अथवा खुशामद में शामिल है। वे क्या तुम लोगों की तरह खुशामद पसंद है, अथवा क्या उन्हें प्रशंसा प्रिय लगती है? वे कभी भी खुशामद नहीं चाहते। वे तो भक्त को अपनी तरह कर लेते हैं और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसलिए उन्हें पाने के लिए निश्चल होना पड़ेगा, समाधिस्थ होना पड़ेगा। निश्चल अवस्था अथवा स्थिर अवस्था ही ब्रह्म है। अतएव प्राण कर्म अथवा प्राणायाम द्वारा निश्चल स्थिर होने की चेष्टा करो, वही ब्राह्मी स्थिति है। उस समय तुम स्वयं ही ब्रह्म हो जाओगे। जो कर्म तुम्हें उस निश्चल अवस्था तक पहुंचा दे, वही साधन है, वही कर्मयोग है। उसी कर्मयोग को आधार बनाओ, उसी का ही अनुष्ठान करो। अर्थात इस आत्मकर्म रूप निष्काम योग से ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए क्रिया ही सत्य है और सब मिथ्या है। पूरा सांस में पिया, आप ना खोज करे भाई।
जन्म जन्म का संसार तुम्हारा सबे छूट जाई। एक गिलास पानी पाने पर वो भीतर चला जाता है, जिस प्रकार वो बाहर नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार प्राण कर्म करते करते बहिर्मुखी श्वास संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी होकर स्थिर हो जाता है, तब केवल कुंभक अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार श्वास को पूरी तरह पीकर केवल कुंभक अवस्था में उसके बाद स्वयं को खोजो, अर्थात श्वास की उस स्थिर अवस्था के भीतर ही अपना प्रियतम है। उसे प्राप्त करते ही, अर्थात उस स्थिर अवस्था की प्राप्ति से ही जन्म मृत्यु का प्रवाह भी समाप्त हो जाएगा। जिह्वा स्वयं इंद्रिय है और इंद्रिय द्वारा किया गया संकीर्तन गौण संकीर्तन है। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि वस्तुतः जिन्हें मुख्य संकीर्तन का पता नहीं है, उनके लिए गौण संकीर्तन करना ही अच्छा है। इस प्रकार गौण संकीर्तन करते करते जीव धीरे धीरे शुद्ध होगा और मन में भक्ति, श्रद्धा तथा विश्वास का उदय होगा। तत्पश्चात स्वयं समय आने पर जब गुरु कृपा से मुख्य संकीर्तन का संकेत प्राप्त होगा, अर्थात जब सद्गुरु द्वारा प्राणायाम अथवा प्राणकर्म का उपदेश प्राप्त होगा, तब फिर गौण संकीर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए वे कहा करते थे कि सौभाग्य से जिन्हें आत्मकर्म रूप साधन प्राप्त है या मुख्य संकीर्तन का मार्ग जिन्हें मिल गया है, उन्हें गौण संकीर्तन अथवा बाह्य पूजा की आवश्यकता नहीं। वे उस समय देह के भीतर ही सब कुछ देखते हैं और सब कुछ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान संकलिनी तंत्र की उक्ति है, देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात सारी विद्याएं, समस्त देवता और सारे तीर्थ इस देह में वर्तमान हैं, जिसे गुरु की शिक्षा द्वारा षट चक्रों के माध्यम से जानना पड़ता है। इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना यही त्रिपाद अथवा तीन पद हैं। इस देह के भीतर ही स्वर्ग, मर्त्य और पाताल रूपी त्रिलोक या त्रिभुवन स्थित हैं। नाभि के नीचे पाताल, नाभि से कंठ तक मर्त्य एवं कंठ से ऊपर स्वर्गलोक की अवस्थिति है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देह मध्ये व्यवस्थितम साकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति निराकारम मनः यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साकारान्तु परित्यजेत। अर्थात विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देह के भीतर है। साकार वस्तु नाशवान है, किंतु निराकार का विनाश नहीं होता। निराकार मन में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए साकार को अस्थायी जानकर हर प्रकार से उसका परित्याग करना चाहिए। मंत्र पूजा तपो ध्यानम होमम जप्यम बलिक्रियाम संन्यासम सर्वकर्माणि लौकिकानि त्यजेत बुधः। अर्थात मंत्र, जप, बाह्य पूजा, तपस्या, होम, बलिदान, संन्यास आदि जितने प्रकार के लौकिक धर्म कर्म संसार में प्रचलित प्रचारित हैं, ज्ञानी बिना किसी छल छद्म के उनका परिहार करते हैं। वे इन समस्त लोकाचारों के प्रति अनासक्ति भाव रखते हैं। इस संबंध में एक सुंदर कहानी है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागर के राजा ने एक वृहद जलाशय का खनन का कार्य संपन्न करवाया, किंतु किसी प्रकार भी जलाशय में अधिक जल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर पंडितों से उपाय के लिए परामर्श किया। पंडितों ने उपाय बतलाया कि नर बलि प्रदान करने से प्रचुर जल होगा। राजा ने उसके लिए प्रचुर धन संपदा प्रदान करने की घोषणा की। उसके विनिमय में यदि स्वेच्छा से कोई अपने शिशुपुत्र को प्रदान कर दे तो ये कार्य सुसंपन्न हो। ये घोषणा सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि उसके अनेक पुत्र हैं। धीरे धीरे आहार के बिना सभी के मरने की अपेक्षा यदि एक पुत्र को दान करके प्रचुर धन संपदा प्राप्त कर ले तो उससे परिवार के और सभी सदस्यों की जीवन रक्षा हो जाएगी। इसलिए उसने एक शिशुपुत्र को राजा के निकट अर्पण कर दिया। राजा उस नन्हे बच्चे को लेकर जलाशय के पास बलि देने के लिए प्रस्तुत हुए तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, होने से भी आपको बताने से कोई लाभ नहीं। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता सकते हो, मैं पूरी करूंगा। शिशु ने कहा, माता पिता धन के लोभी, राजा लोभी सागरा, देवी देवता बलि के लोभी, मम शरणागति माधवा। और उठा हुआ खड़ग नीचे उतर आया। जलाशय में उस समय इतना जल हुआ कि सारे नगर के बह जाने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति देखकर राजा ने फिर पंडितों से पूछा, इस प्लावन या जल की बाढ़ से नगर को बचाने का क्या उपाय है? पंडितों ने कहा, उस बालक से ही पूछिए, वही रक्षा कर सकेगा। भक्त बालक ने माधव के निकट प्रार्थना करके कहा, प्रभु ये मांगना भी नहीं जानते, तुम इनकी रक्षा करो। और फिर प्लावन कम हो गया। साकार पूजा अथवा सगुणोपासना के गुह्यतम रहस्य के संबंध में भक्तों को शिक्षा देते हुए योगीराज कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखो,
ऋषियों ने इस योग साधना के तत्व को सामान्य लोगों के लिए उन्हें समझाने की दृष्टि से कितनी सुंदर व्यवस्था की है। भगवान के हाथ में वंशी है और उसमें 6 छेद या छिद्र हैं। वे षट चक्रों का प्रतीक हैं। ऊपर की ओर एक और छेद है जो सहस्रार का प्रतीक है। उस वंशी को फूंक के द्वारा बजा रहे हैं। ये षट चक्रों के भीतर अंतर्मुखी वायु क्रियारूप प्राण कर्म अथवा प्राणायाम का प्रतीक है। ये प्राणायाम करते करते कूटस्थ का दर्शन होता है। उनके माथे पर सुशोभित मयूर पुच्छ उसी का प्रतीक है और उस मोर पुच्छ में जो आंख परिलक्षित है वही कूटस्थ का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग मुरारी के रूप में खड़े हैं। ये त्रिभंग रूपता जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि एवं मूलाधार ग्रंथि अथवा क्रमशः ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि के भेदन का प्रतीक है। बाएं पैर पर पूरा बल देकर तथा दाहिने पैर को कुछ झुकाकर पंजों के सहारे जिस प्रकार खड़े हैं वो ओंकार क्रिया का प्रतीक है। निराकार गुणातीत होने के बावजूद भगवान त्रिगुण रूप और सगुण भी हैं। यही उनके त्रिभंग का रहस्य है। इस प्रकार भगवान की मूर्ति के माध्यम से संपूर्ण योग तत्व की वर्तमानता या उपस्थिति को उजागर किया गया है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं वही सच्चे कृष्ण भक्त हैं। इसी प्रकार माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति द्वारा उनके 10 हाथों के प्रतीक के माध्यम से ये दिखाया गया है कि साधक अपनी 10 इंद्रियों या 10 प्राणों को किस प्रकार संयत रखता है। 10 प्राण या 10 प्राणवायु के नाम इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये मुख्य 5 प्राण हैं। फिर नाग, कूर्म, क्रिकर या क्रिकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपप्राण हैं। इन्हीं 10 प्राणों और 10 इंद्रियों के माध्यम से सारे कार्यों का संपादन होता है। दुर्गा मूर्ति के पांव के पास सिंह, जो उनके द्वारा नियंत्रित है, काम दमन का प्रतीक है। उसकी उन्होंने हत्या नहीं की क्योंकि सृष्टि रचना के लिए वो अनिवार्य है, इसलिए उसे वश में करके रखा है। उन्होंने असुर का वध किया है जो क्रोध का प्रतीक है। साधक को भी चाहिए कि वो क्रोध का वध करे। बगल में लक्ष्मी और उनका वाहन उल्लू है। साधना करते करते साधक को जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब उसे सावधान करने के लिए उल्लू के प्रतीक द्वारा ये समझाया गया है कि कहीं उसकी भी यही स्थिति ना हो। उल्लू दिवांध होता है, उसे दिन में नहीं दिखाई देता, वो रात्रिचर है। तात्पर्य यह है कि धन प्राप्ति के पश्चात उल्लू जैसी स्थिति हो सकती है। इसी को लक्ष्य में रखकर कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात है वो पाए बौराए। अर्थात कनक यानी सोना या धतूरा दोनों के प्रति सावधान रहना चाहिए। धतूरा खाने पर लोग पागल हो जाते हैं, किंतु सोना पाते ही पागल हो जाते हैं। उसे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी अधिक मादकता है। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।